नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे झांझी, संझा या संझा और टेसू के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग संझा या सांझी के नाम से परिचित होंगे। जब हम छोटे थे और मेरी दादी थीं, तब मैंने खुद भी संझा बनाई है, लेकिन बहुत साल पहले की बात हो गई है। आप लोगों के लिए मैंने संझा का एक डिज़ाइन भी तैयार किया है ताकि आप लोग जान सकें कि आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो क्या है। ये इस तरह से संझा माता हम इन्हें बोला करते थे और यूपी और हरियाणा में इन्हें झांझी बोलते हैं, जबकि मालवा बुंदेलखंड की तरफ इसे संझा बोला जाता है। बचपन में जब हम लोग संझा बनाया करते थे तो पहले दीवार को गोबर से लीपते थे और मिट्टी के ये जो बीच में आप देख रहे हैं बने हुए छोटे छोटे डिज़ाइन आकृतियाँ, ये आकृतियाँ उस गोबर के ऊपर लगाकर संझा माता को बनाया करते थे। फिर इनके ऊपर एक लाल रंग की हम चुनरी ढक दिया करते थे इनका, क्योंकि मुंह नहीं दिखाया जाता था। और शाम को संझा की आरती की जाती थी। आरती करने के बाद प्रसाद बांटा जाता था, संझा के गीत गाए जाते थे। बचपन से ही मुझे संझा को लेकर बहुत एक आकर्षण सा रहा है। हालांकि पिछले बहुत सालों से मैंने संझा नहीं बनाई है, लेकिन पिछले कई सालों से मेरी कोशिश है कि झांझी या संझा के बारे में जितनी अधिक जानकारी जुटाई जा सके उतना अच्छा। संझा एक लोक पर्व है जिसे मालवा प्रदेश में, बुंदेलखंड में, ब्रज में ख़ास तौर से मनाया जाता है। यूपी, पंजाब और हरियाणा की तरफ भी इसे मनाया जाता है, लेकिन मालवा और ब्रज की जो संझा है वो खासी प्रसिद्ध है। और आज भी वहाँ की जो कस्बे हैं या जो पुराने लोग हैं वो बहुत उत्साह के साथ संझा पर्व को मनाते हैं। दोस्तों, संझा पर्व की शुरुआत पितृपक्ष कनागत या श्राद्ध से हो जाती है, जो पूरे 16 दिन चलती है। 16 दिन में जब हम लोग संझा बनाया करते थे तो हम एक ही संझा बनाते थे, जिसकी रोज़ शाम को आरती की जाती थी। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है मालवा की संझा के बारे में, तो वहाँ रोज़ाना एक नई आकृति बनाई जाती है, जिसमें चाँद, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और वो जो चमकीली पन्नियाँ होती हैं उनसे आकृतियाँ उकेरी जाती हैं। 16वें दिन जब हम छोटे थे तो संझा को यमुना जी में बिसरा दिया करते थे, बहा दिया करते थे। हालांकि मेरा मानना है कि हमें नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए और ये जो सिलाने वाली या नदी में प्रवाहित करने वाली पर्वों से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उसका या तो हमें कोई अल्टरनेटिव देखना चाहिए या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए या कुछ और ऐसा करना चाहिए कि नदियाँ सीधे सीधे उससे प्रदूषित ना हों। तो संझा 16 दिन तक खेला जाता है। और टेसू, आप जानते होंगे कि श्राद्ध पक्ष के बाद अगले ही दिन से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होती है। तो शारदीय नवरात्रों में टेसू और झांझी के खेल भी किए जाते हैं। लड़कियां झांझी बनाती हैं। झांझी किसे कहते हैं? एक मटकी जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं और उसके अंदर, मटकी के अंदर अनाज भर दिया जाता है और एक दिया रख दिया जाता है, ऊपर से उसे ढक दिया जाता है। ये मटकी बहुत रंग बिरंगी और बहुत खूबसूरत होती है, बिल्कुल किसी प्यारी सी लड़की की तरह। तो उसमें दिया जलाकर लड़कियां उसे लेकर मोहल्ले में घूमती हैं, नृत्य करती हैं और संझा के गीत गाती हैं। इधर लड़के टेसू लेकर गली मोहल्लों में निकलते हैं। टेसू एक बांस का तिकोना स्टैंड होता है जिसके ऊपर एक चेहरा बना हुआ होता है, किसी राजा का या किसी पुरुष का जिसकी मूंछें होती हैं, और साथ में उसके 2 अंगरक्षक भी होते हैं। टेसू की आकृति के बीच में भी एक दिया जलाया जाता है। तो लड़के टेसू को लेकर निकलते हैं और टेसू के गीत गाते हैं और लड़कियां संझा को लेकर निकलती हैं और संझी माता के गीत गाती हैं।
लड़कों में बड़ा रोमांच होता है कि वो संध्या को देखें कि कैसी है, और लड़कियों की पूरी कोशिश रहती है संध्या को छुपाने की। तो इसी दौरान ये गली मोहल्ले में जाकर बच्चों की जो टोलियाँ होती हैं, नवयुवकों नवयुवतियों की जो टोलियाँ होती हैं, वो पैसे भी मांगती हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो संध्या माता की आरती के बाद हम भी प्रसाद बांटने के लिए जाते थे गली मोहल्ले में, और 10 पैसे 20 पैसे चवन्नी अठन्नी जब कोई हमें देता था तो उसकी खुशी का कोई पैमाना नहीं। दोस्तों, नवरात्रि में नवमी के दिन से संध्या और टेसू के ब्याह की तैयारियां शुरू की जाती हैं। तो संध्या के बारे में तो आपने जान लिया, अब आइए जानते हैं कि टेसू कौन थे। दरअसल टेसू के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। कोई उन्हें मराठा राजकुमार कहता है, तो कोई उन्हें आम लड़का कहता है। ऐसी किंवदंती है कि सुवटा नाम का एक राक्षस था जो कवारी लड़कियों को उठाकर ले जाया करता था। एक बार सुवटा ने जब झांझी को अपहृत कर लिया तो टेसू ने जाकर उसे छुड़ाया, दोनों में प्रेम हो गया और दोनों का विवाह हुआ। एक और मान्यता यह भी है कि सुवटा नाम का राक्षस लड़कियों को अपहरण कर ले जाता था। एक दिन माता पार्वती ने उन लड़कियों को छुड़ाया और सुवटा राक्षस को वध कर दिया। इसलिए नवरात्रों में शक्ति की पूजा की जाती है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की किंवदंतियाँ और अलग अलग तरह की बातें टेसू, झांझी और सुवटा के बारे में प्रसिद्ध हैं। दशमी के दिन से टेसू और झांझी के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 5 दिनों तक यह पर्व चलता है। लड़के और लड़कियां संध्या और टेसू खेलते हैं। दरअसल ये जो खेल है संध्या और टेसू का, ये बाल्यावस्था से जब बच्चे यौवन अवस्था में कदम रख रहे होते हैं तो उन्हें प्रशिक्षित करने का एक माध्यम भी है कि शादी ब्याह की रस्में किस तरह से निभाई जाती हैं, उसका प्रशिक्षण भी इस पर्व के माध्यम से बच्चों को दिया जाता था, या जहां आज भी ये पर्व खेले जाते हैं वहां उन्हें दिया जाता है। टेसू और संध्या प्रकृति सम्मत त्यौहार हैं। इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं। इन त्योहारों की या लोक पर्वों की ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें हमेशा से बहुत खूबसूरत लगती रही हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि जो भी लोग जिन्हें संध्या और टेसू के प्रेम के बारे में नहीं पता, उनसे एक किस्म की बातचीत हो जाए। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने अनुभव भी बता सकते हैं, या कोई जानकारी जो आपके पास हो उसे लिख सकते हैं। टेसू और झांझी का जब विवाह होता है तो बाकायदा 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन 7 फेरे पूरा होने से पहले ही टेसू का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों है, इस बारे में भी बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि टेसू और झांझी का विवाह संपन्न नहीं हो सका था। यह भी माना जाता है कि जब देव उठान के वक्त शादी ब्याह की तैयारियां शुरू होती हैं, उस वक्त लड़का और लड़की के ब्याह में किसी तरह का कोई विघ्न न आए, उसके लिए पहले ही टेसू और झांझी का विवाह करा दिया जाता है ताकि जितनी अड़चनें आनी हैं उन्हीं के विवाह में आ जाएं और नव वर वधू के जीवन में कोई संकट ना आए। टेसू के बारे में, टेसू कौन था, इस बारे में भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। किसी का कहना है कि टेसू पांडवों की माता कुंती का पुत्र था। किसी का कहना है कि टेसू भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। कई लोग खाटू श्याम जी महाराज से भी टेसू का संबंध जोड़ते हैं। झांझी खत्म होने के बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। टेसू का क्या होता है मुझे नहीं मालूम। दरअसल मैंने टेसू खेलते हुए लोगों को नहीं देखा, लेकिन इस संदर्भ में सुना है लोगों से। एक आपने भी सुना होगा, मेरा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। या संध्या के बारे में आपने गीत सुना होगा, संध्या बड़े बाप की बेटी।
बड़े सुंदर गीत हैं, मुझे इस वक्त याद नहीं, आप चाहेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी गीतों के बारे में। उज्जैन से ज्योति भदौरिया जी झांझी पर आजकल काफ़ी कुछ लिख रही हैं। मैं कई सालों से ये वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ थी जो मुझे रोक लेती थी। हाल ही में ज्योति जी ने एक वीडियो इस संदर्भ में बनाया, तो सच बताऊं आपको तो मुझे ये वीडियो बनाने की प्रेरणा उसी से मिली। तो मैं ज्योति जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी। ये थे हमारे तेसू और संझा। मुझे लगता है कि अपने लोक पर्व जिन्हें हम भूल चुके हैं या जो उस तरीके से नहीं मनाए जाते जिस तरीके से जब हम छोटे हुआ करते थे उन्हें मनाया जाता था, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। इन त्योहारों को हमें फिर से जिलाना चाहिए। दोस्तों, ये जो हमारे आसपास अवसाद है ना, ये दूर करने में उत्सव बहुत सहायक हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें त्योहारों से समस्या है, कभी उनमें से एक मैं भी थी। लेकिन मेरा मानना है कि त्योहारों से आप कर्मकांड वाला पक्ष हटा दीजिए। ऐसा पक्ष जो महिलाओं को या किसी समूह को नीचा दिखाता हो या उस पर खुद को अधिष्ठित करता हो, हम उस तरह के तत्व किसी भी पर्व से निकाल सकते हैं। त्योहार हैं तो हम हैं। फिर एक और त्योहार के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।